Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes session. Today in this video we are going to discuss modern Indian polity and economy. ओके आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के राजनीति और अर्थव्यवस्था के अंदर कि 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य जो थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिससे इससे पहले मैं हैदराबाद, कर्नाटक और बंगाल और इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था अवध, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अवध एक पुराना नाम है जिसको हम वर्तमान समय में लखनऊ के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आज हम स्टूडेंट डिस्कशन करने वाले हैं मैसूर के बारे में। जैसे कि स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मैसूर। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है जिसको हम लर्न करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्टूडेंट क्या बताइए, मैसूर। ओके, देखिए मैसूर के बारे में क्या लिखा हुआ। तालीकोटा के युद्ध जनवरी जो है 1500 का हुआ था, 65 ईस्वी में हुआ था। उससे तालीकोटा के युद्ध जो कि 1565 में होने के बाद विजयनगर का जो साम्राज्य जो था पूरी तरीके से क्या हो गया था, फिनिश हो गया था, पतन हो गया था उसका। इसकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा ही उठाकर जो है जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उसमें एक मैसूर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो रोल प्ले क्या करता है उसके हम पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे मैसूर के बारे में, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ाऊंगी जो कि नेक्स्ट पेज पर है। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ने वाले हैं मैसूर को। तो मैसूर तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था 1556 ईस्वी में, तो उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से फिनिश हो गया था, पतन हो गया था, अबोलिश हो गया था। इसकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर कि जो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था उसका फ़ायदा उठाकर, कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर विजयनगर की जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उसमें एक मैसूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट का एक प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है। हमें इम्पोर्टेंट जैसे कि क्वेश्चन इसके अंदर मैं बताऊँ क्या था। तालीकोटा का जो है युद्ध, ये मैंने यूपी टीजीटी का जब एग्ज़ाम दिया था 2016 में, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। होप सो इस बार हो जाए इंशाल्लाह। तो मैंने जब 2016 में दिया तो उसमें क्वेश्चन आया था तालीकोटा का, मगर मुझे ये ध्यान है कि तालीकोटा के युद्ध से किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो तालीकोटा की भी हमने 2 लाइन जो पढ़ी, तो मैंने मैसूर के अंदर हम आए थे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसको लर्न करना है। इसका मैं आपको बता दूँ कि तालीकोटा का युद्ध क्या स्टूडेंट, तालीकोटा का जो युद्ध है, जो वॉर है वो किस टाइम हुआ था, उसकी वो जो डेट है वो दी जाती है। तो हमें इसको लर्न करना है, जिसको हम बोलेंगे जनवरी 1565, 1556, जनवरी 1565 में जो है क्या हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 2016 का हम यूपीटीजीटी बात करें उसमें क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1565 में। कब हुआ था, जनवरी 1565 में। ठीक है, तो ये हमारा 2 लाइन में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल गया। उसके अंदर बात करें हम आगे की, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे ये पैराग्राफ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस देखिए एक बार। इस समय मैसूर पर मराठों निज़ाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। किस समय, जब क्या हुआ था, विजयनगर जो है पूरी तरह से एबोलिश हो गया था। तालीकोटा के युद्ध की बात हो रही है। मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उससे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से जो है कमज़ोर बनाना चाहते थे। मतलब फाइनेंशियली और पॉलिटिकल पार्टी से बैकग्राउंड से क्या करते थे, कमज़ोर बनाना चाहते थे। जबकि निज़ाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। एक बार दोबारा से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। इस समय मैसूर पर मराठा, रेड कलर ले लेती हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है एक बार दोबारा से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। रेड कलर ले लेते हैं और समझते हैं इस पॉइंट को। क्या लिखा हुआ है, इस समय मैसूर मराठों तथा निज़ाम के आक्रमण का जो खतरा था बना रहता था, क्योंकि विजयनगर पूरी तरह से क्या हो गया था, अबोलिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। तालीकोटा का ये जो कब हुआ था, 1565 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद की बात है। मराठा लोग जो हैं वो क्या करते थे, मैसूर पर अटैक करके उसको फाइनेंशियली और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या कर रहे थे, वीक करना चाहते थे। जबकि निज़ाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। जबकि जो निज़ाम लोग जो थे, ये निज़ाम मतलब एक तरह के निज़ाम ग्रुप था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, मैसूर को जो है मैसूर जो एक जगह थी, जो कि हमने भी पढ़ा मैसूर के बारे में, जो कि तालीकोटा का युद्ध जहाँ पे हुआ था,
ठीक है। तो मैसूर को ये अपना मुग़ल लोग जो है अपना क्या माना करते थे, प्रदेश माना करते थे, कि वो उनका मानना था ये मैसूर जो है वो हमारा है। तो वो अपने ऊपर वो उसका क्या करते थे, उसके ऊपर अपना वो उनका मानना था कि ये हमारा ही है, उनका राइट है। मैसूर निज़ामों का है, ये उनका राइट है, ये उनका ऐसा मानना था। आगे क्या लिखा हुआ है, हैदर अली का जन्म जो है 1721 में होता है। हैदर अली टीपू सुल्तान मैं क्या ही कहूँ भाई, इतने बढ़िया लीडर थे ये और इतने बढ़िया फाइटर थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब रोल प्ले किया है हिस्ट्री के अंदर। हम आगे डिस्कस करेंगे और आप समझेंगे इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है, हैदर अली का जन्म जो है 1721 में हुआ था। कुछ जो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो हम वहाँ पे 1721/2 कुछ जो डेट दी होती है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। 21-22 के आसपास जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो हमारे शीट मिलेगी उसमें 21-22 के पास ही आपको रहना है। ठीक है। हैदर अली के जन्म के रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है। ठीक है। तो हैदर अली के जन्म की बात हो रही 1721 में या फिर 1722 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। देखिए मैसूर के अंदर एक जिला था जिसका नाम क्या था, कोलार। क्या नाम था स्टूडेंट, कोलार जिले में हुआ था। किसका, हैदर अली का। हैदर अली के बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बाप बेटे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग थे ये लोग। अपने अपने उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। मतलब हैदर अली जो थे क्या थे, एक साधारण अधिकारी थे मैसूर की सेना के अंदर। वही मैसूर जिसके अंदर हमने पढ़ा था तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, मैं इस बात को बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करने से क्या होगा, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है। जितनी बार हम मल्टीपल टाइम अगर हम अपने माउथ से बोलेंगे तो माउथ से बोलने से हमारे हेयर रिंग पर वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे माउथ का, हमारे वॉइस का। और ये जो हमारे ज़्यादातर जब हमारे ज़्यादा सेंस हमारी लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे तो हमारी लर्निंग जो है क्या बनेगी, और बेहतर बनेगी। ठीक। तो इसलिए मैं आपको बार बार वो चीज़ तालीकोटा का युद्ध 1565 को बार बार रिवीजन करवा रही हूँ, साथ के साथ आप मेरे बोलते भी चलिए। ठीक। उसने अपना जो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हैदर अली की। तो हैदर अली ने मैसूर की सेना में अपना एक साधारण अधिकारी के रूप में उन्होंने अपना जीवन जो है व्यतीत किया। अपनी योग्यता के दम पर वो जो है एक मामूली से अधिकारी, साधारण से अधिकारी से सेनापति तक के पद तक पहुँचे। क्या हुआ था, साधारण अधिकारी से वो जो है सेनापति के पद पर पहुँचे। ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, 1755 में एक जगह थी जिसका नाम था डिंडीगुल। क्या नाम था, 1755 में एक जगह थी जिसका नाम था डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। शस्त्रागार मतलब जहाँ पर बहुत सारे क्या रखे जाते हैं, बहुत सारे जैसे कि कारतूस, तमंचे वगैरह, जो भी उस टाइम पर लड़ाई करने के लिए, सेना को चलाने के लिए जो अस्त्र शस्त्र दिए जाया करते थे। ठीक है। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र उसे बोलते हैं जो अस्त्र और शस्त्र में कुछ डिफरेंस होता है। अस्त्र जो हाथ से रहते हैं, शस्त्र जो वो लाठी, पता नहीं क्या चीज़, वो उसके बाद एक मैं वीडियो लेके आऊँगी अलग, अस्त्र और शस्त्र जो है क्या होते हैं उनके ऊपर। ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से जो है एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर अली ने क्या लिखा हुआ है, हैदर अली ने नजराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। यानी कि 1761 में हैदर अली ने नजराज जो है कहाँ पे थे, मैसूर में, यहाँ की सत्ता जो है हत्या ली। तत्पश्चात वेदीनूर या फिर विदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ पर कब्जा कर उपशासक मतलब अपॉइंट हुए थे। कौन, हैदर अली। सत्ता के आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निज़ाम और अंग्रेज़ों के साथ लड़ता रहता था। मतलब हैदर अली के लिए मराठा जो थे, मराठों की बात की जाए, मराठा सरदार, उसके साथ बात की जाए निज़ामों की, बात की जाए अंग्रेज़ों की, तो 3 लोग थे जिनके साथ लड़ना पड़ता था किसको, हैदर अली को। ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट आप समझ रहे हैं कौन सा है। तो देखिए ये वाला जो केरल वाला जो एरिया है, ये हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। ठीक। और ये है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और क्या है, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और ये क्या है, पश्चिमी घाट। ठीक। तो हमें यहाँ पढ़ना है क्या, मालाबार तट। तो मालाबार तट ये वाला जो पोर्शन है,
मैं आपको बताती हूँ मालाबार तट। ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है मालाबार तट। मालाबार तट क्या है? मालाबार तट क्या है? मालाबार तट। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को हमने समझ लिया। इसके बाद हमने समझा किसको? मालाबार तट को। तो मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कब्जा लगाया कि तो हैदर अली ने क्या करा? सबसे ज़्यादा जो भूमि पर जो कर लगाया था तो कहाँ पे लगाया था? मालाबार तट पर लगाया था, जहाँ नगरों से उसका संघर्ष हुआ। नागरों से, जो नागर कास्ट जो होती है, हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, उनका नाम भी था नागर करके। तो देखिए यहाँ पे लिखा नागरिक कास्ट होती है, तो नागरों से उसका संघर्ष हुआ। हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद में मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान यानी कि उनका बेटा बैठा था, जो राजनीतिक दूरदर्शिता यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में एक बहुत दूर का सोचने वाला बंदा था। वो अपने पिता हैदर खान के समक्ष ही कार्य किया करता था या ठहरता था, ऐसे कुछ लिखा हुआ। मतलब उनके तरीके, उनके तो नक्श कदम पे चलने वाला बंदा था। मतलब इन दोनों पिता बेटों ने, फादर और सन ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से बताऊँ इसके बारे में। हमने पढ़ा किसके बारे में? एक बार दोबारा इरेज कर देती हूँ, हम दोबारा पढ़ेंगे। देख, ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था किसके बारे में? तालीकोटा के युद्ध के बारे में। तो देखिए हमने पढ़ा था तालीकोटा का युद्ध। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हमने पढ़ा कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और विजयनगर की स्थिति जो है वीक हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थे जो कहने लगे कि मैसूर हमारा, मैसूर हमारा, मैसूर हमारा। ठीक, तो आगे हम इस बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखिए एक बार उसके बाद में कि इसको हमें समझना है। लिखा हुआ कि मैसूर पर मराठों का, निज़ामों का आक्रमण जो है समय बेसमय हुआ करता था। मराठे लगातार अब मैसूर पर आक्रमण करके उसे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो है दृष्टि से उसको वीक करना चाहते थे। जबकि निज़ाम जो लोग थे वो मैसूर को क्या करते थे? अपना प्रदेश समझते थे और उसके ऊपर अपना अधिकार जो है माना करते कि ये चीज़ हमारी है। ठीक, हैदर अली के जन्म की बात करें तो हैदर अली का जन्म 1721 या फिर 22 में मैसूर के कोलार ज़िले में हुआ था। तो कोलार ज़िला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दूँगी साथ के साथ, तो आप इसके बारे में, कोलार ज़िले के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, कोलार ज़िला हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, तो उसने अपना जीवन जो है मैसूर की सेना में एक साधारण से अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। किसने? यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि हैदर अली की। अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद पर पहुँच गया। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1555 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में, एज ए क्या बोलते हैं, सोल्जर लीडर अपॉइंट थे ये। ठीक, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार बनाया, मतलब जहाँ इन्होंने बहुत सारे औजार बनाने वाली कंपनी, एक फैक्ट्रीज खोली। ठीक है, शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर अली ने नजराज को हटाकर यहाँ की सत्ता जो हत्या ली। इसके बाद में वेदनूर या फिर विदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ पर कब्जा करके वहाँ के क्या बन गए? उपशासक नियुक्त हो गए। सत्ता के आरंभ से ही वे मराठों, अब देखिए इनको किन किन का सामना करना पड़ता था। कहते हैं जो सच पे होते हैं उनके बहुत सारे जो हैं वो होते हैं ये दुश्मन। तो अब जो हैदर अली थे उनको फाइट करना पड़ती थी मराठा सरदारों से, निज़ामों से और अंग्रेज़ों के साथ। इन 3 लोगों से उनको लड़ना पड़ता था। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट, कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट में नाव को भी पढ़ाया। मालाबार तट कहाँ पर है? पहली बार हैदर अली ने, मतलब फर्स्ट टाइम हैदर अली ने क्या किया था? पहली बार हैदर अली ने मालाबार तट पर उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि कर लगाया था। तो कहाँ लगाया था? मालाबार तट पर लगाया था। यहाँ पर जो है पानी वाला एरिया पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ नायरों से उसका क्या हुआ? संघर्ष हुआ। किसका संघर्ष हुआ? हैदर अली का। ठीक, आगे मुझे ये दिखाई दिया था, ये नागरो नहीं है, नायरो है। ओके, उधर सॉरी उसके लिए, नागरो मैंने पढ़ लिया इसको क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ था इसलिए नज़र नहीं आया था ये। आगे लिखा हैदर की मृत्यु जो है 1782 में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म क्या हुआ था? 1781 में, और 1782 में क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु 1782 के बाद मैसूर की गद्दी पर जो है कौन बैठा? टीपू सुल्तान बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर अली के समकक्ष ही
ठहरता था। मतलब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी वो मैं लेके आऊँगी केरल के बारे में, ठीक है। केरल के बारे में हम समझेंगे। तो इससे पहले हमने हैदराबाद और कर्नाटक और बंगाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बंगाल की हिस्ट्री भी काफ़ी लेंथी है, जिसके अंदर मैंने पढ़ा था कि फ़र्रुख शेर ने भेजा था, किसको भेजा था, मुर्शिद कुली खां को भेजा था 1717 में, और 1723 में उनकी डेथ होगी। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया था, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केरल के साथ में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक मी, टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।